Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are healthy and hearty. And today, in this video, we will discuss poem number 2 in your books Beehive. And the title of the poem is Wind. Wind matlab hawa. And this poem is composed by Subramanya Bharti. So let us start, children. Poem number 2, Wind, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. स्टूडेंट्स, दिस पोएम विंड, हवा के ऊपर ये जो कविता लिखी है, ये ओरिजिनली लिखी है सुब्रमण्या भारती जी ने. आप पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. सुब्रमण्या भारती इज अ ग्रेट तमिल पोइट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा. तो बच्चों, भारत को स्वतंत्रता मिली उससे पूर्व ये कविताएं लिखते थे और काफ़ी देशभक्ति से ओत प्रोत उनकी कविताएं होती थी. और उन्होंने बच्चों ये पोएम ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में लिखी है, जिसको ट्रांसलेट किया है हमारे लिए. पिक्चर आपके सामने है, श्री A.K. रामानुजन. जी हाँ, इन्होंने इस पोएम को तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोइट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री. तो ये बच्चों काफ़ी फेमस पोइट हैं A.K. रामानुजन, और इंडियन पोइट राइटिंग इन इंग्लिश, और इन्होंने ये पोएम हमारे लिए तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट की है. तो बच्चों, ये पोएम है विंड के बारे में, हवा के बारे में. सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पोएम शुरू करने से पहले हम एक बार थीम को डिस्कस कर लेते हैं, सेंट्रल आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं. दिस पोएम ब्रिंग्स आउट अ वेरी कॉमन आइडिया. नोबडी केयर्स फॉर द वीक, इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग. It is a folly to beg for mercy or help. The more weak a person is, the greater harm will be done to him. तो बच्चों, जो पोएम है उसमें जो विंड है, जो हवा है, वो एक तरह से सिंबल है, प्रतीक है. किस चीज़ का प्रतीक है? डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ. हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें, कष्ट, तकलीफ़ें, ऑब्स्टेकल्स, डिफ़िकल्टीज़ आती रहती हैं. वो है विंड, हवा के रूप में यहाँ पर हमारे सामने आएंगी. लेकिन हमें उनका डट कर मुकाबला करना है. हमें वीक नहीं बने रहना, कमज़ोर नहीं बने रहना. वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेस द एडवर्सिटीज़, फेस द ऑब्स्टिकल्स एंड फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है हमारी पोएम का, वो ये है कि एक कमज़ोर व्यक्ति की, ये देखिए वीक, यहाँ पर वीक का मतलब है कमज़ोर. बच्चों, एक मिनट मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ. देयर आर 2 वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, होमोफोन्स हैं. एक वीक होता है बच्चों WEEK और एक होता है WEAK. दोनों वीक ही बोले जाते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट इन मीनिंग्स. पहला वीक जो ये है वो होता है बच्चों सप्ताह. देर आर 7 days इन अ वीक, ठीक है, WEEK. और इस पोएम में हम जिस वीक का जिक्र करेंगे वो होता है ये वीक, जो होता है कमज़ोर. ठीक है, तो यहाँ पर वीक बार बार यूज़ होगा. WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर. तो यहाँ पर पोइट कहता है कि कोई भी परवाह नहीं करता एक कमज़ोर व्यक्ति की, बल्कि गॉड, भगवान जो है वो भी उसका साथ नहीं देते, वो भी हमेशा स्ट्रॉन्ग का साथ देते हैं. सुना है ना आपने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. इट इज़ फॉली टू बेग फॉर मर्सी और हेल्प. ये बच्चों एक मूर्खता वाली बात है कि हम किसी से बेग करें, भीख मांगें दया की. मर्सी मीन्स दया, हेल्प मीन्स मदद. द मोर वीक अ पर्सन इज, द ग्रेटर हार्म विल बी डन टू हिम. जितना व्यक्ति कमज़ोर होगा उतना ही उसका नुकसान होगा. द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल. इस चीज़ को बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग हमें बनना चाहिए, वीक नहीं बनना चाहिए, पोइट एक एग्जाम्पल भी देता है. किस चीज़ का? फायर का, आग का पोइट एग्जाम्पल लेता है. इफ़ द फायर इज़ वीक द विंड एट वंस ब्लोज इट आउट. अगर ना आग हल्की सी होगी, अब आप देखिए, आप कोई दिया बाहर जला रहे हैं रात के समय और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दिया नहीं बुझेगा, वो दिया बिल्कुल बुझ जाएगा क्योंकि वो वीक है. तो जो वीक फायर होती है उसको जो है हवा इजीली बुझा देती है. बट इफ़ द फायर इज स्ट्रॉन्ग द विंड्स एड्स ग्रेटर पावर टू इट. लेकिन बच्चों, वही अग्नि, वही ज्वाला, वही फायर अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस है, तो जो हवा चलेगी ना वो उसको बुझा नहीं पाएगी, बल्कि उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देगी, उसकी पावर को और भी ज़्यादा दुगना कर देगी. सो द पोइट गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज हु आर वीक. इसलिए इस पोएम में सुब्रमण्या भारती जी एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं वीक लोगों को. दे शुड मेक देयर बॉडीज
स्ट्रॉन्ग, कि वीक लोगों को अपना शरीर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। दे शुड मेक देयर हार्ट्स फर्म, उनके जो दिल है, उनके जो हृदय है वो फर्म होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए। इफ यू आर वीक पीपल विल किक यू। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन्स है ये वाली, कि अगर आप कमज़ोर होंगे ना तो पीपल आपको किक करेंगे, जैसे बॉल को किक करते हैं ना, पैर से लात लगा देते हैं, वैसे ही। बट इफ़ यू आर स्ट्रांग पीपल विल बो टू यू। लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे, पावरफुल होंगे, तो लोग आपके सामने झुकेंगे, घुटने टेकेंगे, सर झुकाएंगे। इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यही विश्व का वे है, इसी तरह से ये विश्व चलता है। तो पूरी पोएम में पोइट हमें कहते हैं वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आवर हार्ट्स मस्ट बी फर्म। वीक व्यक्ति की कोई भी मदद नहीं करता और स्ट्रॉन्ग को तो किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं होती। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पोएम। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हवा बच्चों बहुत तेज़ी से चलती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही भी ले आती है। तो हम कैसे मित्रता करें, कैसे दोस्ती करें, कैसे फ्रेंड बने उस विंड के, उस हवा के। ये जो आपकी पोएम स्टार्ट हो रही है वहाँ पर बॉक्स में ये दिया हुआ है। बच्चों कोई भी पोएम शुरू करने से पहले वी हैव टू मेक अ मॉडल रीडिंग। तो पढ़ते हैं मेरे साथ। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. सुब्रमण्या भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। तो बच्चों ये थी मॉडल रीडिंग हमारी पोएम की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेंजा 1, इस पोएम को हम 2 स्टेंजाज में बांटकर इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. विंड गॉड, बच्चों यहाँ पर लास्ट में देखिए ये विंड गॉड, हवा, वायु के देवता। ठीक है, तो वायु के देवता के बारे में बताते हैं पोइट, और उन्होंने बच्चों यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया है। अब विंड एक नॉन लिविंग थिंग है, हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है उसको लिविंग बीइंग के रूप में मांग रहा है कि देखो तुमने ये फैला दिया, तुमने ये कर दिया। तो सीधा विंड से ही बात कर रहा है यहाँ पर पोइट, विंड को पर्सोनिफाई कर रहा है। हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी एट द एंड ऑफ द पोएम। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। तो विंड से पोइट कहता है विंड कम सॉफ्टली, विंड सॉफ्टली आओ, सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे, नरमी से आओ, तेज तेज मत चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो शटर हैं, विंडो के जो दरवाजे हैं, उनको ब्रेक मत करो, उनको तोड़ो मत, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर मत करो। स्कैटर मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको विभिन्न डायरेक्शंस के अंदर मत इधर उधर फेंको। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर, अलमारी के ऊपर जो बुक्स रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर, लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ तुमने क्या किया।
यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो सारी बुक्स शेल्फ से नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने तो बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, अरे तुम तो फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन मीन्स मोकिंग, MOCKING, और मॉकिंग और मेकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। तुम तो बहुत ही चालाक हो, तुम तो मजाक उड़ाती हो किनका? वीकलिंग्स का। वीकलिंग मीन्स वीक पर्सन्स और एनिमल्स, कोई भी कमज़ोर प्राणी, उसका तुम बहुत मजाक उड़ाती हो, तुम तो बहुत चालाक हो। फ्रेल, फ्रेल मीन्स ईजिली डैमेज्ड और ब्रोकन। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स टूट कर गिरते हुए। हाउसेज मीन्स घर, तो तुम्हारी वजह से जो हाउसेज हैं, घर हैं, मकान हैं, वो टूट टूट कर गिर रहे हैं, ईजिली डैमेज हो रहे हैं, ईजिली टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, टूट टूट कर गिर रहे हैं उस घर के दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, अब राफ्टर्स क्या होता है बच्चों? क्रम्बलिंग तो आपको पता है, टूट टूट कर गिरना। राफ्टर मीन्स जैसे आपने कोई पुराने घर को देखा हो, वहाँ पर बच्चों ऊपर छत के अंदर लकड़ी की कड़ियाँ लगाई जाती हैं, उसके ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, उसको हम बल्ली बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो आप कह सकते हैं राफ्टर्स मीन्स स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, बल्ली या कड़ियाँ। तो क्रम्बलिंग बल्ली मतलब हिल, टूट टूट कर गिरते हुए वो लकड़ी की लंबी लंबी राफ्टर्स, लंबी लंबी बल्लियाँ। क्रम्बलिंग वुड, टुकड़े टुकड़े होती हुई लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, टुकड़े टुकड़े होती हुई शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, टुकड़े टुकड़े होती हुई जिंदगियां। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, टुकड़े टुकड़े होते हुए दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, जो विंड गॉड है, जो पवन देवता है, वायु देवता है, वो इन सब चीज़ों को, किन किन सब चीज़ों को बच्चों? हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स, इन सब चीज़ों को विनो कर रहा है। विनो मीन्स बीट्स एंड सेपरेट्स लाइक चेफ फ्रॉम ग्रेन, पछोर रहा है। अब आपने देखा होगा अगर गेहूं को साफ करते हुए, तो गेहूं को हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं ताकि उसके अंदर जो भी भूसा वगैरह है, चेफ वगैरह है, वो उड़कर अलग हो जाए और हमारा जो अनाज है वो अलग हो जाए। तो उसको बरसाना भी बोलते हैं हमारी भाषा में, और इसका मतलब होता है पछोर देना, अलग अलग करना। एंड क्रशेज मीन्स कुचलना। तो विंड गॉड जो है वो सब कुछ पछोड़ देता है, सब कुछ कुचल देता है, सब कुछ तबाह कर देता है। तो आई होप हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी पोएम है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस स्टैंजा इन इंग्लिश। द पोएम बिगिंस विद अ रिक्वेस्ट टू द विंड गॉड, जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है विंड गॉड से। द पोइट रिक्वेस्ट द विंड गॉड टू ब्लो सॉफ्टली, ही रिक्वेस्ट हिम नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ही रिक्वेस्ट हिम नॉट टू स्कैटर हिज पेपर्स, he requests him not to throw down his books from the shelf. But the poet's requests have no effect on the wind god. He throws down all the books. He tears the pages of his books. And he brings the rain again. The poet concludes that the wind god is clever at making fun of anything that is weak or is crumbling. He makes fun of weak people, weak houses, weak doors, weak rafters, weak wood, weak bodies, weak lives, and weak hearts. He breaks and crushes and scatters them all. तो बच्चों देखिए किस किस चीज़ को तबाह कर रहा है विंड गॉड? हाउसेस, वीक हाउसेस, वो सब कुछ जो कि कमज़ोर है। वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स, ये है बच्चों बल्लियाँ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, कड़ियाँ। वीक वुड, वीक बॉडीज, वीक लाइव्स एंड वीक हार्ट्स, इन सब को विंड गॉड ब्रेक कर रहा है, क्रश कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। और वो पोइट की बात तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि उसे सॉफ्टली आना चाहिए। वो तेज़ गति से आ रहा है, सब कुछ तबाह कर रहा है और बारिश को भी अपने साथ ले आता है। ये देखिए बच्चों, ये होता है जो मैंने वर्ड आपको बताया था, विनोइंग। विनोइंग का मतलब ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चेफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, हिंदी में बोलते हैं बच्चों
पछोड़ देना या बरसाना। चलिए बच्चों सेकेंड और लास्ट स्टैंजा करते हैं इस पोएम का। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. He won't do what you tell him. Wind god या हवा वो कभी भी नहीं करेगी जो आप उसे करने को कहोगे। जैसे पोइट इस समय उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ कम सॉफ्टली, लेकिन वो बिल्कुल भी सॉफ्टली नहीं आती। तो विंड वो कोई भी बात जो आप उसे करने को कहोगे वो कभी भी नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो हम ही क्यों ना बना ले अपने घरों को स्ट्रॉन्ग। अभी देखो वो किसका नुकसान पहुंचा सकती है? ओनली वीक हाउसेस का। अगर हमारे होम्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो हमारे घरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। हमें अपने दरवाज़ों को, घर के दरवाज़ों को फर्मली, दृढ़ता के साथ बंद करना चाहिए ताकि हवा उसे भी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टेंट, अटल। हमें अपने हृदयों को अटल बनाना चाहिए, अपने दिलों को कांस्टेंट बनाना चाहिए ताकि वो हमारे दिलों को भी तोड़ ना पाए, हमारे को भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आप ये सब करोगे कि अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अपने डोर्स को फर्मली जॉइंट करोगे, अपनी बॉडी को फर्म बनाओगे, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाओगे और अपने हृदयों को स्टेडफास्ट, कांस्टेंट, अटल बनाओगे, तो श्योरली जो विंड है वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो विंड है, ब्लोज आउट मीन्स पुट्स आउट, बुझा देना। कमज़ोर आग को बुझा देती है हवा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आग है, जो हल्की से दिए की लो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे वो रोर, गरजवाती है, एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश मीन्स प्रॉस्पर, बी वाइड स्प्रेड्स, फैलाने में मदद करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अगर आप विंड से फ्रेंडशिप करोगे, दोस्ती करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी डेली प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऐसा पोइट कहते हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर पोइट हमें बता रहे हैं कि हमें फ्रेंडशिप करनी होगी विंड से, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इट मीन्स हमें डिफ़िकल्टीज़ का बिल्कुल ब्रेवली सामना करना होगा, खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस स्टैंजा इन इंग्लिश. So the poet calls upon the weaklings to make themselves strong. They should not beg for help or mercy. They should build themselves strong homes. We must make strong homes. They should fix their doors firmly. They should make their bodies strong. We have to be very, very strong. They should make their hearts firm. And when they do all this, the wind god will be friends with them. The poet gives the example of the fire. If the fire is weak, the wind blows it out. But if the fire is strong, the wind adds greater power to it. In other words, even gods help those who help themselves or who make themselves strong. They crush those who remain weak. The poet imagines some weaklings who have made themselves strong. Now they have begun to feel that the wind god is a good friend. Now they praise him daily. Thus, the poet gives the idea that nobody cares for the weak. Even gods are on the side of those who are strong. तो बच्चों ये थी हमारी पोएम विंड। तो पोइट इसमें विंड गॉड को पहले तो कहता है कि आप सॉफ्टली आएँ, कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, बट विंड गॉड सारे नुकसान करता है। फिर वो कहता है हमें ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें ही डिफ़िकल्टीज़ को खुद फेस करना पड़ेगा सो दैट वी कैन लिव आवर लाइव्स हैप्पीली। तो चलिए बच्चों, मोरल देती है पोएम, हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है।
The Wind poem is full of moral lessons. The poet has poured out his heart in the poem. He says that people must be strong at heart because only the weak at heart are troubled by difficulties. Here, wind symbolizes difficulties which has power to destroy life on the earth. But if the people are strong at heart, they face the challenges thrown out by difficulties. They struggle and at last come out with flying colors. तो ये जो पोएम विंड है वो हमें बहुत ही अच्छा एक लेसन देती है. लेसन है कि हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. क्योंकि जब हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो एक वीक व्यक्ति ही है जो अपने आपे को खो देता है, उस डिफ़िकल्टी का सामना नहीं कर पाता. लेकिन अगर हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम उस डिफ़िकल्टी को बहुत ही अच्छी तरह से टैकल करेंगे और उससे केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. फ्लाइंग कलर्स बच्चों फ्रेज़ है कि हम उसके ऊपर काबू पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको पार करेंगे. यहाँ पर बच्चों जो विंड है, हवा, वो सिंबल है डिफ़िकल्टीज़ का जो कि अर्थ पर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है. लेकिन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे हार्ट से और फेस करेंगे हर डिफ़िकल्टी को, स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम वाकई उस पर विजय प्राप्त करेंगे. राइम स्कीम बच्चों पोएम के अंदर बहुत ज़रूरी होती है हमें फाइंड आउट करना. मैंने आपको पोएम 1 में भी सिखाया था कैसे फाइंड आउट करते हैं. अलग से आपको वीडियो भी भेजा जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करें राइम स्कीम को किसी पोएम के अंदर. बट दिस एंटायर पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स. देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम. लेकिन जो हमारी पोएम है विंड, उसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. बच्चों अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की. रेपिटेशन. Crumbling is repeated many times to lay emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. That is why he repeats the word crumbling. आपने नोट किया है पोएम के अंदर crumbling वर्ड फर्स्ट स्टेंजा के जो हमने लास्ट लाइन्स की थी उसमें बार बार रिपीट हुआ था. मैं आपको बता भी देती हूँ. crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो so many times the word crumbling is repeated. तो यहाँ पर रेपिटेशन का पोइट ने यूज़ किया है और वो इस रिपीट करके इस वर्ड को ये बताना चाहते हैं कि जो वीक चीज़ें हैं उनको जो विंड है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है. पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है. इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों मानवीकरण अलंकार. क्या होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के गुण दे देते हैं. जैसे मैं कहूँ चेयर नाच रही है. अब बच्चों चेयर तो कभी भी नहीं नाच सकती, लेकिन मैं कह रही हूँ चेयर नाच रही है तो मैंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है. उसके अंदर मैंने यूज़ कर दिया है मानवीकरण अलंकार. एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के सारे गुण मैंने दे दिए हैं. पेड़ हंस रहे हैं, पेड़ तो नहीं हंस सकते, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया उसको पर्सोनिफाई कर दिया है ट्रीज को. तो यहाँ पर विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. व्हेन द पोएट सेज यू आर, he is referring to wind as you. That means he is treating wind as a person. वो कहता है तुम धीरे आओ, तुमने तोड़ दिए, ये कर दिया. ही हिम का भी यूज़ किया है यहाँ पर पोइट ने विंड के लिए. तो पूरे पोएम में विंड को किया गया है पर्सोनिफाई. नेक्स्ट इज अलिटरेशन. अलिटरेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. जब कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, जैसे हिंदी में एग्जाम्पल देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, च साउंड इज रिपीटेड. तो यहाँ पर भी बच्चों अलिटरेशन का मोस्टली जो पोइट्स हैं हर पोएम में यूज़ करते ही हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है विंड विनोज, डब्ल्यू यानी कि व साउंड इज रिपीटेड. वॉन्ट, वांट, डब्ल्यू व साउंड इज अगेन रिपीटेड. तो यहाँ भी अलिटरेशन का पोइट ने यूज़ किया है. सिंबोलिज्म, प्रतीक. बच्चों प्रतीक या सिंबल क्या होते हैं? द रोड नॉट टेकन हमने पोएम 1 की थी, मैंने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था सिंबल्स क्या होते हैं. स्टिल एक दो ऐसा एग्जाम्पल मैं यहाँ भी बता देती हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंबल्स जैसे आप किसी भी मैरिड वुमन को देखते हैं, वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? दैट शी इज़ मैरिड. हमारा ट्राई कलर, देर आर 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. सैफरन केसरिया प्रतीक है सेक्रीफाइस का, वाइट शांति का, पीस का, और ग्रीन प्रतीक है बच्चों प्रॉस्पेरिटी का. तो कलर्स, रेड कलर लव का भी प्रतीक होता है और प्रतिशोध रिवेंज का भी प्रतीक होता है ना. तो सो मैनी सिंबल्स आर देयर हियर एंड देयर. आप बहुत सारे सिंबल्स को देखते हैं, यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर भी पोइट ने सिंबल का यूज़ किया है. सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग. द विंड इज अ सिंबल. इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. विंड हवा, यहाँ पर हवा नहीं है, वो यहाँ पर है चैलेंजेस इन लाइफ, डिफिकल्टीज इन लाइफ.
life, obstacles in life, adversities in life. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. तो इन सब चीज़ों का प्रतीक है विंड. वो आकर हमें तबाह कर देती हैं ये डिफ़िकल्टीज़, लेकिन अगर हम स्ट्रांग होंगे, हमारे हार्ट स्ट्रांग होंगे, तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करेंगे और विल कम आउट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज़ विद फ्लाइंग कलर्स. चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट, वट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर विंड क्या क्या करती है बच्चों? सब कुछ तोड़ देती है, आपको बताया गया था. देख लेते हैं. द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन. तो बच्चों, विंडो के दरवाजे तोड़ती है, पेपर्स को फैला देती है, बुक्स को गिरा देती है शेल्फ्स पर से, बुक्स के पेजेस को फाड़ देती है और फिर बारिश को ले आती है. ये सब चीज़ें करती है विंड फर्स्ट स्टैंजा के अंदर. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? व्हाट इज अ वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम. तो बच्चों, विनो वर्ड हमारे पास आया था, मैंने बताया था फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में. विनो होता क्या है आप दोबारा सुन लीजिए. बीट्स एंड सेपरेट्स लाइक चेफ फ्रॉम ग्रेन, पछोड़ना, अनाज को भूसे से अलग करना. तो पोइट हमसे पूछ रहा है कि आपने कभी देखा है किसी को विनो करते हुए? आपकी भाषा में विनोइंग के लिए कौन सा शब्द है? येस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज. मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी लेडीज़ की जो विनो कर रही थी, अलग अलग कर रही थी, सेपरेट कर रही थी अनाज को भूसे से. पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, चेफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर. इट इज़ कॉल्ड बरसाना. अपनी भाषा में इसे बोलते हैं बरसाना. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? क्या क्या पछोड़ देता है विंड गॉड? द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम. अगर आप इसको डिटेल में बताना चाहे तो आप बता सकते हैं विंडो के शटर, पेपर, बुक्स ऑन द शेल्फ वो गिरा देता है. ये सब जो हमने किया था, पेजेस बुक्स के फाड़ देता है, रेन को दोबारा ले आता है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स with the wind. Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life. हमें अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उनके डोर्स को फर्मली बंद करना पड़ेगा. यानी कि स्ट्रॉन्ग बन के ही हम फ्रेंड बना सकते हैं विंड को अपना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने के बाद हम फेस कर सकते हैं ऑल द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ. क्वेश्चन नंबर 5, वट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? लास्ट 4 लाइन्स से आप क्या समझते हैं? द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट those who are not determined and lack confidence face defeat, and those who set their targets and make sincere efforts are not disturbed by any obstacle. तो बच्चों, इस पोएम का मैसेज ही लास्ट 4 लाइन्स जो हैं वो हमारी कन्वे कर रही हैं. उन 4 लाइन्स में मैं बता देती हूँ आपको. पोइट ने बताया था कि वीक फायर्स को ब्लोज आउट, पुट्स आउट, बुझा देती है विंड, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और भी रोर, फ्लोरिश करती है, बढ़ा देती है. तो यहाँ पर लास्ट 4 लाइन्स ये कन्वे करती हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, डिटरमिन्ड होंगे, हम सारे ऑब्स्टेकल्स का, सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिंसियर एफर्ट्स करने पड़ेंगे. और विंड अगर गॉड हमारा फ्रेंड बन जाता है तो हम, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उसकी और हम उसको डेली प्रेज करेंगे, उससे डरेंगे नहीं. 6th क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर? जो पोइट है वो विंड से किस टोन में बात कर रहा है? एंगर, गुस्से में, या ह्यूमर, मजाकिया तौर पर? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट द सेम एज द पोइट्स? तो कैसी टोन है पोइट की? द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर, मजाक के रूप में बात करता है बच्चों. आई ओपाइन दैट द पोइट्स बिहेवियर इज पर्टिनेंट. पर्टिनेंट मीन्स लॉजिकल, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, टू द पॉइंट है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डेवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली. हम भी देखते हैं बच्चों, अभी तूफान आया था थोड़े दिन पहले, आपने भी देखा होगा, यास तूफान भी आया था, उससे पहले एक और तूफान भी आया था. कितना ज़्यादा उसने तबाही फैलाई थी, आपने न्यूज़ चैनल पे ज़रूर देखा होगा. तो वो तबाही कब होती है? जो बारिश भी है, साथ में हवा भी है बहुत तेज़, तो वो तबाह कर देती है चीज़ों को हवा बहुत ज़्यादा मर्सीलेसली. द पोइट
invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack. पोइट कहता है ठीक है तुम तो आओगी लेकिन मैं खुद तैयार हूँगा तुम्हें फेस करने के लिए, यानी कि सभी डिफ़िकल्टीज़ जो है लाइफ की उनको फेस करने के लिए पोइट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अपने हार्ट को माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और वो फेस करेगा सारे के सारे चैलेंजेस को। बच्चों अब लास्ट में पोएम के एंड में हम समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो आज पढ़ा रिवाइज करने के लिए, द पोइट आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली, ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, नॉट टू स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, but the wind throws the books and tears the pages. The poet says that the wind makes a mockery of weaklings. It brings down frail houses, crumbling doors, rafters, and even weak hearts. It crushes everything that is weak. The poet advises us to be strong. Only then can we save ourselves from the wind. We should build strong homes with firm doors. Our bodies and hearts should also be strong. It is the way of the world to kick the weak and to be friends with the strong. The wind blows out the weak fires but makes the strong fires roar and flourish. Thus, the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. Even the wind is on the side of the strong people. We must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. With this, we have successfully completed poem 2 Wind by Subramanya Bharti in your books Beehive. I hope you have understood the poem completely. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you so much children. Take care. See you in next video.